दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक सो कॉल्ड बॉलीवुड के गायकार हैं। इनका नाम जो है मनोज मुंतशिर है। अक्सर हाँ, इसी नाम से इन्होंने पहचान अपनी बनाने की कोशिश की है। लेकिन हुआ क्या है कि इनका एक्चुअल जो नाम है, वो मुंतशिर नहीं है। मुंतशिर से इन्होंने धोखा देने की कोशिश की है बहुजन समाज को भी, मुस्लिम समाज और तमाम समाजों को। दरअसल इनका असल नाम है मनोज शुक्ला। मुंतशिर इसलिए लिख लिया है कि कोई इनका ब्राह्मणवाद पहचान ना पाए, और जैसे ही ये लोग थोड़े से कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ते हैं, तो तुरंत ही इनका ब्राह्मणवाद सामने आ जाता है। अभी हाल ही में इन्होंने अपना ब्राह्मणवाद जो है वो दिखाना शुरू कर दिया है। अभी तक बहुजन जो है इनके गानों को लेकर झूम रहा था। वो सोच रहा था कि भई ये तो लगता है अपने बहुजन ही है, लेकिन इन्होंने अचानक से पलटी मारी और दिखा दिया कि ये तो ब्राह्मण हैं। और अभी तक ये क्या करते थे कि वीडियोज़ वगैरह या कहीं-कहीं पे अपने व्याख्यान देते थे, तो वहाँ पे ये दिखाते थे कि देखो ब्राह्मण तो भाई कर्म से होता है, जन्म से थोड़े होता है। ये इसीलिए कहते थे क्योंकि हर ब्राह्मण जो है उसकी यही कहानी है, वो यही पब्लिक को जताने की कोशिश करता है क्योंकि वो खुद ब्राह्मण होता है। जो दूसरा कोई ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण जो नहीं है, वो तो जानता है कि भई हम ब्राह्मण नहीं हैं। लेकिन जो ब्राह्मण है, वो दूसरों को इस लोभ-प्रलोभन में रखने की कोशिश करता है कि देखो हमको तुम जन्म से समझ रहे हो ना, हम तो कर्म से हैं। समझ रहे हैं? ये एक छलावा होता है। तो यही आज तक रोना रोते थे। लेकिन अचानक से इन्होंने अपना जो चेहरा दिखाया है, ब्राह्मणवादी जो चेहरा, जातिवादी चेहरा दिखाया है, इसमें ठोक के कह रहे हैं मैं तो ब्राह्मण हूँ। अब उदाहरण पे उदाहरण दे रहे हैं। मैं आज आप लोगों को इनका वीडियो भी सुना देता हूँ, ताकि किसी को जो कन्फ्यूज़न है, जिनको ऐसा लगता है कि भई ये कोई बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, तो उनका कन्फ्यूज़न दूर हो सके। दरअसल इन चेहरों को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत की जो सबसे मूल समस्या है, वो जातिवाद है। पब्लिक इतना प्रयास कर रही है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इतना प्रयास किया। कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसी एक सामाजिक अवधारणा पैदा करने की कोशिश की, लेकिन ये जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, ये कभी चाहते ही नहीं हैं कि जातिवाद खत्म हो। इनका हमेशा है कि ब्राह्मणवाद तो हमेशा बना रहे। दुनिया आए जाए खत्म हो ये हो, लेकिन हम तो ब्राह्मण हैं और रहेंगे। और इसीलिए ये लोग, जब इन्हें आगे बढ़ना होता है तो ये पहले अपना सरनेम छुपा लेते हैं, ताकि पब्लिक इनको जान ना सके, क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम है। समर्थन तो पूरा बहुजन समाज से ही इनको लेना होता है। तो वो शुरू में ऐसा दिखाते हैं कि हम देखिए आपके सपोर्ट में हैं, आपके समर्थन में हैं, और हम तो बिल्कुल नॉर्मल से हैं, और जैसे ही थोड़े से सफल होते हैं, इनका असली वाला जो चेहरा है वो सामने आ जाता है। तो चलें, इसको शुरू करने से पहले जो है मैं यहाँ पे आपको डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। और उससे पहले मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग जान सकें, क्योंकि जो बॉलीवुड के चेहरे हैं, बॉलीवुड में जो गाने वगैरह गाते रहते हैं, बाहुबली में भी इन्होंने गाने गाए थे, स्क्रिप्ट राइटर के थे, और भी कई सारे गाने चोरी करने का भी इन पर आरोप लगा है। तो ख़ैर वो हमारा मुद्दा नहीं है, हम इनके उस वक्तव्य पर जाएँगे कि क्या ये ब्राह्मणवाद फैला रहे हैं। तो ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, या यहाँ पे जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, इनका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। तो आइए, मैं इनको सबसे पहले इनकी वो जो विवादित बयान है, वो मैं सुना देता हूँ, कह क्या रहे हैं, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चूँकि कॉपीराइट का मुद्दा है, तो मैं वीडियो सीधे नहीं सुनाऊँगा, ऑडियो में आप लोगों को सुनाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये कह क्या रहे हैं। जेएनयू की दीवारों ने कह दिया है, ब्राह्मणों भारत छोड़ो। अब दो ही रास्ते हैं, या तो इसे कुछ सरफिरों की हरकत मान के नजरअंदाज कर दें, जैसे बरसों तक हमने कश्मीर में किया, या फिर आवाज उठाएं। तो ये आपने सुन लिया, इन्होंने बोल दिया, इन्होंने, इनका ये कहना है कि जेएनयू की दीवारों ने ऐसा कह दिया है कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो। तो आप जानते हैं कि जब देश आज़ाद था, तब इस तरह की बातें जो हैं अंग्रेज़ों के लिए होती थी। अंग्रेज़ों पर इसलिए होती थी कि जितना भी जो सेक्टर था, उन सब पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था। अंग्रेज़ जो हैं हर सेक्टर पर, हर तरह कब्ज़ा थे, अपनी मनमानी करते थे, और यहाँ के भारत के जो लोग थे उनका प्रतिनिधित्व नहीं था।
वो एजुकेशन वगैरह भी भारतीयों को दे रहे थे, लेकिन जो टॉप लेवल था उस पर सारा का सारा वही ऑक्युपाई करके बैठे हुए थे, वहाँ पे बहुजनों को नहीं पहुँचने देते थे। तो आज की भी डेट में ऐसा देखा जाता है कि भई जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है, जो ब्राह्मणवाद है, वही इंटरव्यू सेशन में बैठता है, वही सारे चीज़ का सर्वेसर्वा बन के बैठा हुआ है, हर जगह वही कब्ज़ा हुआ है। तो भारत में जो अन्य जातियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं कि जाति व्यवस्था है, और जाति व्यवस्था है तो जाति देखकर लोग गरीब हैं, जाति के कारण ही लोग पिछड़े हैं, दबे-कुचले हैं, अधिक समय तक पीछे रखे गए हैं। आज भी पीछे हैं, जाति देखकर नौकरी दी जाती है, जाति पता चलने पर उनको नौकरियों में उनको दिक्कत की जा सकती है, उनकी नौकरी नहीं लगेगी, उनके तरह-तरह के मिसबिहेव होते हैं, जाति देखकर लोगों को मूंछ रखने पर मार दिया जाता है, मटके से पानी पी लेने पर मार दिया जाता है, ये सब चीज़ आप लोगों के सामने गवाह है। जाति देखकर अगर कोई घोड़ा पर चढ़ गया तो उसको मार दिया जाता है, चढ़ने नहीं दिया जाता है, घोड़े पर चढ़कर वो शादी करने नहीं जा सकता है। तो ये हालत है। तो यहाँ पे ऐसी विषम परिस्थिति में यहाँ के लोगों में रोष है। भारत की जो पब्लिक है, उनमें रोष है, ब्राह्मणवाद के प्रति रोष है कि ये लोग आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल अंग्रेज की तरह हैं। ये तो काले अंग्रेज बने पड़े हुए हैं कि सारी जगह पर वही कब्ज़ा किए हैं, तो वही राज इनको याद आता है। तो इसमें से गुस्से में लोग लिख भी देते हैं कि भई अंग्रेजों तुम भारत छोड़ो। और जैसा कि आप जानते हैं कि जितने ब्राह्मण हैं, इन लोगों ने अपने को ये भी लिख रखा है कि हम तो विदेशी हैं। इनकी तमाम किताबें पढ़िए, सावरकर ने भी अपने को कहा है कि भई हम तो ईरानी लोग हैं, ईरान से आए हुए हैं। ज्योतिराव फूले जी ने भी बताया कि ये ईरानी लोग हैं, अभी तक जितनी भी चीज़ें हैं उससे यही पता चल रही है, ये लोग भी कहते हैं कि ये ईरानी हैं। इन्होंने अपने तमाम इनके जो लेखक हैं, चाहे तिलक हो या फिर दयानंद सरस्वती हो, किसी ने भी अपने को मूल निवासी भारत का नहीं बताया। सब के सब नेहरू जी ने भी अपने को क्या कहा कि हम लोग जो हैं बाहर से आए हुए हैं। केदारनाथ पांडे ने भी लिखा कि हम लोग वोल्गा से बाहर से आए हुए हैं। किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम भारत के मूल निवासी हैं। तो अंग्रेज भी भारत के मूल निवासी नहीं थे, तो लोगों में तो गुस्सा है, बोल ही सकते हैं। और दूसरा चीज़ कि आप हक भी तो नहीं दे रहे हो। हक जो है आपने कब्ज़ा कर रखा है ना, तो गुस्सा तो फूटेगा। लेकिन यहाँ पे ये एक बात है, दूसरी बात कि ये कोई ज़रूरी थोड़े है कि वहाँ जो दीवाल में लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, वो बहुजनों ने ही लिखा है। वो तो कोई भी धूर्त शरारती तत्व भी लिख सकता है। इनके ही व्यक्ति लिख सकते हैं और लिखकर जानबूझ के ये दिखाने की कोशिश करें कि देखो हमारे खिलाफ ये चीज़ लिखा गया है। कोई भी लिख सकता है, षड्यंत्र करने में तो माहिर हैं। ये कोई थोड़े प्रमाण है कि किसी बहुजन ने ही जाके वहाँ पे लिखा है। ये तो है नहीं। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि इनके पास 2 ही रास्ता है कि ये सहते रहें और दिल्ली जो है कश्मीर बन जाएगी। भाई आप जब इतना ज्ञानी हो, इतने बड़े आप व्याख्यान कर रहे हो कि हम बड़े ब्राह्मण हैं और हम वो शक्तिशाली हैं, बड़े बुद्धि वाले हैं, तो भाई कश्मीर में आपकी इतनी बुरी हालत क्यों हो गई थी? वहाँ पे आपकी बुद्धिमत्ता काम नहीं की? मुस्लिमों से आपकी बुद्धिमत्ता काम नहीं आती है? सारा आपका जो काम है वो बहुजनों पे ही आता है। एससी, एसटी, ओबीसी हैं, सारा दिमाग इन्हीं पे लगता है आपका। जहाँ मुस्लिम हैं, उन पर आपका दिमाग नहीं करता, उनके अल्लाह के प्रति आपका जो ईश्वर है, वो कमज़ोर पड़ जाता है क्या? हैं? सारा का सारा जो है आपका दिमाग बहुजनों पे ही शोषण करने में लग जाता है। अब बोल रहे हैं कि अब ये चुप नहीं रहेंगे, अब ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये बंदा जो है, इनका ब्राह्मणवाद जाग पड़ा है। ये जो मुंतशिर लिख रहे थे बंदा कि मनोज मुतसिर हूँ मैं, पता नहीं कौन से मुतसिर हैं। ये बंदा जो है अब क्या लिख रहा है शुक्ला, मनोज शुक्ला मुतसिर, मनोज मुतसिर शुक्ला। ये दिखा रहा है कि अब मैं ब्राह्मण हूँ। अपना ब्राह्मणवादी चेहरा ये बंदा सामने लेकर आया है। तुरंत इनका वो उठ गया कि किसी ने दीवार पे लिख दिया कि ब्राह्मण छोड़ो, भारत छोड़ो। अरे भाई जब भारत में रोज़ इतने सारे बलात्कार हो रहे हैं, इतने सारे एससी, एसटी, ओबीसी के साथ इतनी सारी दिक्कतें हो रही है, तब कहाँ आपका ब्राह्मणवाद है? कहाँ है आपका ब्राह्मणपन? एक बार क्यों नहीं खड़ा हो जाते हो? सारे ब्राह्मण अगर वाक़ई में अच्छे हो, अगर भारत के लिए चाहते हो, तो एक देश जो है वो वहाँ के पब्लिक से बनता है, वहाँ की जनता से बनता है। उस जनता के लिए एक बार खड़े तो हो जाओ। क्यों नहीं खड़ा होते यहाँ की जनता के लिए? ये कभी खड़ा नहीं होंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जातिवादी मानसिकता के लोग हैं। अपनी जातिवाद के लिए ये लोग खड़ा होते हैं, जातिवाद बचाने का प्रयास करते हैं और इसीलिए भारत में जातिवाद है दोस्तों। इसलिए भारत से जातिवाद कभी नहीं खत्म होता। क्योंकि इनको देश से मतलब ही नहीं है, इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी जाति से मतलब है और उसी चीज़ को बनाए रखना है। तो ये हकीकत थी मनोज मुत्सिर की।